Good morning everyone. So I welcome you all. I am back once again with amazing topic. So जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत ही जल्द हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, बहुत जल्द सीखने वाले हैं। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? आपके भरोसे, आपके प्यार। अगर वो बना रहे तो बहुत ही जल्द आप बोलने सीखने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले बात करूंगा बेसिक चीज़ों की। हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले जिस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं, लैंग्वेज, अक्सर है क्या वो? क्या है भाई लैंग्वेज? बहुत से मैंने देखा है, बहुत बताया करते हैं कि लैंग्वेज इज दिस, लैंग्वेज इज दैट, बट लेट मी टेल यू, लैंग्वेज इज अ साउंड, आवाज। मैं चाहे इंग्लिश बोलूं, हिंदी बोलूं, मराठी बोलूं, तमिल बोलूं, तेलुगु बोलूं, कोई सी भी लैंग्वेज बोलूं, कैसे पता लगता है? मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं आप। लेट मी राइट अल्फाबेट A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। क्या है ये? जैसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इंग्लिश में हमारा क्या है ये? अल्फाबेट। ये अल्फाबेट है। हमें कैसे पता लगता है? जब हम सुनते हैं। A, B, C, D, आवाज, साउंड है ना, हमें पता लगता है। अगर कोई बोले कि भाई तमिल, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कैसे समझेंगे हम? जब तक हमको अल्फाबेट नहीं पता, हमें साउंड नहीं पता, हमें आवाज नहीं पता। कैसे पता लगता है? सिर्फ आवाज से। साउंड से। भाई हम सुनते हैं तभी तो हमें पता लगता है। अगर सपोज करो मैं बोलता हूं आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने पहले किस इंग्लिश में बोला ना, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो आपने सुना, आपको पता लगा कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, हम सीखते हैं। आपने सुना कि ये चीज हिंदी में बोली गई है, आप उसको पहचान गए और आपने पहचाना कि ये हिंदी भाषा है। मैंने बोला आई एम डूइंग माई वर्क, ये इंग्लिश में, तो आपने जब उसको सुना तब आपको पता लगा कि ये इंग्लिश है। जब तमिल में कोई बोलता है, मराठी में कोई बोलता है, हम समझ पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं। जो हम सुनते हैं हमें उसका पता ही नहीं है। अगर मैं बोलूं चिंग चुआंग चोंग चोंग चंग वाला हबीबी, So what are you doing now? अगर मैं इस तरह से बोलूं, आप पहचान पाओगे? नहीं, नहीं पहचान पाएंगे। रीजन, हमें समझ ही नहीं आया। हमें समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि हम साउंड को पहचान ही नहीं पाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन साउंड। सारी भाषाएं, संसार की सारी भाषाएं भाई किस पर निर्भर करती हैं? आवाज पर, साउंड पर। हमने यहां आइडेंटिफाई किया A, B, C, D साउंड पर निर्भर है। हमने पहचान लिया कि ये इंग्लिश है। दूसरी लैंग्वेजेस हमें साउंड नहीं पता लगा कौन सी लैंग्वेज है। तो भैया ये साउंड होते हैं जो लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है।
अब मैं समझ सकता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारे अल्फाबेट है। अब आपको पता होगा अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। और वोवेल्स कितने होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट 21। सर ABCD अल्फाबेट ये तो हमें पहले से ही पता है। भाई पता है, मानता हूं पता है, लेकिन ये ऐसी जानकारी है जो आपको पता है उससे ज्यादा हमें पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज है क्या। यही तो है लैंग्वेज भाई, यही तो है साउंड्स, यहीं से हमें पता लगता है। तो हमारे कितने वोवेल 5, कॉन्सोनेंट 21। सो देखो अब हमने साउंड्स के बारे में पता लग गया, लेकिन कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिनके बारे में और हम जानने वाले हैं। सो सबसे पहले C, देन S, T, here comes K, J, D and B। अब ये हमारे लेटर्स हैं। देखो अब ये लेटर्स अकेले हैं। अब बेचारे H साहब घूम रहे थे, इन्होंने कहा H से आओ भाई फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं। अब H को दोस्त बना लिया, H साहब इनके दोस्त बन गए। अब देखेंगे हम फ्रेंडशिप होने के बाद कैसे साउंड चेंज हुआ। सबसे पहले CH, ये हमने जब HC के साथ ऐड किया तो इसका साउंड हुआ हमारा च। जब SH, साउंड का क्या हुआ इसका श। तीसरा जब हमने T के साथ H को ऐड करा, जोड़ा उसके साथ, तो साउंड क्या आया हमारा थ या द। आप समझ रहे हैं सभी। इसके बाद आता है हमारा KH। जब हमने इसको यहां ऐड किया तो हमारा क्या हो गया साउंड ख। फिर JH, JH में जो हमने ऐड किया तो क्या हुआ हमारा झ। फिर आता है हमारा D और H, DH में जो हमने जोड़ा तो ध और BH भ। देखा कैसे साउंड चेंज, हमें कैसे पता लगता है सिर्फ साउंड से। मैं समझ सकता हूं आप सभी के समझ में आ रहा होगा। देखिए इतना सब कुछ यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, साउंड पर। सो दैट मच आई होप यू अंडरस्टूड। आगे हम बात करेंगे वर्ड पर। सो लेटर इज साउंड। क्या है लेटर साउंड। बात करेंगे हम अब वर्ड पर। भाई ऑलरेडी वी हैव लर्न्ड अल्फाबेट। सो अल्फाबेट में हमने देखा है अभी 26 लेटर्स होते हैं जो कि साउंड्स हैं, आवाज है, उतना हमें पता लग गया है। अब हम देखेंगे वर्ड। वर्ड है क्या, वर्ड बनता कैसे है। सो 2, 3 या इससे ज्यादा जब हम लेटर्स एक साथ मिलाते हैं तो बनता है हमारा वर्ड। जैसे BOY, व्हाट इज इट बॉय। CAT, कैट। हमने देखा अभी BOY साउंड है ना, हमें पता लग रहा है कि जब हम इस साउंड का इस्तेमाल करते हैं BOY तो इससे क्या बनेगा बॉय। हमें पहचान होती है बॉय मीन्स लड़का। CAT, कैट मीन्स बिल्ली, पता लगता है हमें। बट वर्ड्स हमारे कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल। उसकी मीनिंग होनी चाहिए, मतलब होना चाहिए। इफ आई राइट हियर
कुछ मीनिंग है इसका? कुछ मतलब है इसका? नो। शब्द अगर हम कोई बनाते हैं या लिख रहे हैं, उसका मतलब होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्ड। उसका अर्थ होना चाहिए। जब ग्रुप ऑफ लेटर्स एक साथ होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स मींस कई सारे लेटर्स एक साथ, और उसका कुछ मतलब होता है, वो कहलाता है वर्ड। दैट इज कॉल्ड वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स। सो सारी चीज कहां से है? साउंड से। जब वर्ड्स, नाउ यू हैव अंडरस्टूड। बात करेंगे अब हम सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस, when group of words are written together, जब कई सारे शब्द एक साथ लिखे जाएं और उनका कुछ मतलब हो, मीनिंगफुल हो, तब वो सेंटेंस कहलाता है। देखेंगे अभी हम, जैसे लेटर, लेटर, लेटर। जब हमने 3 लेटर एक साथ जोड़े, बी ओ वाई, ये लेटर है बी, ओ लेटर है, वाई लेटर है, वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड। बना है नहीं बना? अब जब हम, ये बन गया हमारा वर्ड। जब हम वर्ड, 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 जब हम 3 या उससे अधिक वर्ड्स को एक साथ जोड़ेंगे, सपोज ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब ही क्या है? ही, आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ही क्या है भाई? ही एक वर्ड है। इज क्या है? वर्ड है। ए क्या है? ए एज ए लेटर है, एज ए लेटर। सर ये तो लेटर होता है, आई अंडरस्टैंड, आई नो कि ये लेटर है, बट लेट मी टेल यू, ए आई ओ क्या है? ये लेटर्स तो हैं, बट लेटर्स होने के साथ साथ क्या है? ये लेटर्स तो हैं, उसके साथ साथ ये क्या है? वर्ड्स। ए आई ओ, भैया ये वर्ड्स भी हैं, आपको ये नहीं सोचना कि लेटर्स हैं, ये तो वर्ड्स भी हैं। आई ए ओ अपने आप में एक शब्द की तरह काम करते हैं। सो गुड क्या है? वर्ड, और बॉय भी वर्ड है या नहीं है? ओके, सो क्या हो गया? ही इज ए गुड बॉय। क्या बना? सेंटेंस। बना या नहीं बना? सेंटेंस बन गया। ओके, अब मैं इसको, बट दीज वर्ड्स आर रिटन इन प्रॉपर वे, अगर हम इसको आगे पीछे कर दूं, मैं इसको ए गुड, ही इज बॉय, डज इट मेक एनी सेंस? नो, कोई सेंस नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं होता उसका। सो जब हम शब्दों को एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, तब क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है, नहीं बनता है? यस। उसके बाद जब हम सेंटेंस को कई सारे सेंटेंस को एक साथ मिलाकर लिखते हैं या बोलते हैं, तो क्या बनता है? लैंग्वेज, भाषा। भैया सारा खेल तो यही है। क्या बनता है जब हम सारे सेंटेंस को एक साथ लिखते हैं?
तभी तो बनती है लैंग्वेज। सारे सेंटेंस 1 2 3 4 5 6 कई सारे सेंटेंस को जब हम एक साथ लिखते हैं एक पैराग्राफ की तरह, भैया वही तो लैंग्वेज है, उसी को तो हम भाषा बोलते हैं। सो शुरू कहां से हुआ? साउंड से। हमें पता लगा ABCDEFG, जब हमने ABCD का ज्ञान, अल्फाबेट का ज्ञान हुआ, हमें पता लगा ये तो इंग्लिश भाषा है भाई, ये इंग्लिश है। और जब हमें उसको पता लगा, हमने सीखा, हमने लिखना सीखा, बोलना किताबों में आज हम देखते हैं, हमें स्टोरीज, न्यूज़पेपर छपने लगे भाई, बुक्स छपने लगी, पढ़ने लगे सब, तब हमें पता लगा कि ये तो भाई इंग्लिश है। सो हमें इस चीज का विशेष ध्यान। व्हाट इज लैंग्वेज? नाउ यू अंडरस्टूड। लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज एक साउंड है, आवाज है। सारे विश्व की ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंड ऑन साउंड। सो सारी भाषाएं साउंड पर निर्भर करती हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, you just see, if you know the sound of the alphabet, you will be able to understand the language. You will be able to understand all the concept of language. You will be able to speak fluently English. And then you see how your personality will grow, how you will develop your personality. So, बस देखते रहो, मेहनत करते रहो, और बस आपका प्यार और भरोसा बना रहे, एक से एक बेहतर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। मैं बस यही कहूंगा आपसे कि बहुत जल्द आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, पक्का 101%। बस भरोसा रखना है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, आगे बढ़ते रहो। सो आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में बताना। बेल आइकन इसलिए ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।